सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज गैलेक्सी एस को लेकर इतने सारे लीक्स आ चुके हैं कि अगर इन्हें कंपाइल कर दिया जाए तो एक डिटेल वीडियो बन सकता है। वीडियो बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। जी हां, कंपनी इस बार S11 नहीं बल्कि S20 सीरीज लेकर आएगी। माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में कंपनी S20 के बाद S30, S40, S50 इस रेंज में फोन्स को पेश करेगी और S20 के अंदर 3 फोन्स पेश किए जाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी S20, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों फोन्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। पर यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज। अब सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन्स की लुक्स, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स तो आपने बहुत सी जगह देख ली होंगी, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस बार सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में आने वाली है जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा या फिर शायद सुना भी ना हो। पर आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में इस बार कुछ नया भी मिलने वाला है। जैसे कि कंपनी इस बार Qualcomm 3D सोनिक मैक्स फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। एक तो ये रेगुलर फिंगरप्रिंट सेंसर के मुकाबले, जो रेगुलर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसके मुकाबले एक्यूरेट भी होगा ज़्यादा और फास्ट भी होगा। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने फ़ोन में 2 फिंगरप्रिंट्स का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रेगुलर डेज में तो 2 फिंगरप्रिंट्स एक साथ यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे उस टाइम पर आप किसी भी 2 फिंगरप्रिंट्स को चूज़ करके अपनी बैंकिंग ऐप्स को अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपने 2 फिंगरप्रिंट्स उसमें लगा रखे हैं, तो कोई भी इजीली उसे क्रैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से आपका स्मार्टफोन काफ़ी सेफ भी हो जाएगा और आपकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं उसका कोई मिसयूज़ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कंपनी जो एप्पल का एयर ड्रॉप है उसका भी राइवल लेके आने वाली है, जिसका नाम क्विक शेयर होगा। एयर ड्रॉप के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आप एप्पल के जो डिवाइस होते हैं आपस में बहुत ईजिली, बहुत तेज़ी से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी सैमसंग अपने फ़ोन में भी लेके आने वाली है, जो कि गैलेक्सी सीरीज़ में होगी, जिसका नाम क्विक शेयर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि S20 से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि पुराने फ़ोन्स में कंपनी इसका कनेक्शन कुछ जोड़ पाएगी या नहीं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर अभी फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि जो गैलेक्सी सीरीज़ के नए स्मार्टफोन होंगे उनमें ही क्विक शेयर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इन फ़ोन्स के डिज़ाइन और डिस्प्ले की। तो नो डाउट फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, देखने में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। मेटल का फ्रेम है, आगे और पीछे दोनों में ग्लास दिया गया है। सिर्फ कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। कैमरा मॉड्यूल को देख सकते हैं कि बॉक्स शेप में बना दिया है। S20 और S20 प्लस दोनों का कैमरा मॉड्यूल सेम है। अगर आप इनकी लुक्स गौर से देखेंगे तो ये आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 या A71 जैसे भी लगेंगे, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है उसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा डिफरेंट है, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव भी लग रहा है। और आपको बता दूं कि अब 3.5 ऑडियो जैक आपको सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलेगा। नोट 10 में से तो कंपनी ने हटा दिया था, अब एस सीरीज में यानी S20 सीरीज में भी हटा दिया है। अब आपको 3.5 ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। ये फ़ोन्स IP68 सर्टिफाइड होंगे यानी वाटर रेसिस्टेंट होंगे। वहीं डिस्प्ले की ओर रुख करें तो आपको बता दूं कि इसमें आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि आप नोट 10 सीरीज में देख चुके हैं। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा अब आपको कमी लगेगी कि जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से कर्व नहीं होगा, 3D कर्व नहीं होगा, बल्कि 2.5D कर्व्ड इस बार डिस्प्ले आपको इसमें मिलेंगे। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी, साथ साथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होंगे और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड स्टीरियो भी इसमें मिल जाएगा। साइज तीनों के अलग अलग हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 का साइज होगा 6.2 इंच का, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का साइज होगा 6.7 इंच का और सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का साइज होगा 6.9 इंच का। इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन में आपको Exynos 990 चिपसेट मुहैया करवाया जाएगा। साथ साथ दूसरी कंट्रीज में Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट दिया जाएगा, जो कि Qualcomm का अब तक का सबसे लेटेस्ट चिपसेट है। इसके अलावा इसमें आपको 512 GB तक की स्टोरेज भी मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि S20 और S20 प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि उसमें आपको 128 GB तक की स्टोरेज दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी, S20 प्लस में आपको 4500 mAh की बैटरी और S20 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। वहीं तीनों फोन्स में Android 10 मिलेगा, जिस पर One UI के 2.0 वर्जन की लेयरिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कैमरास पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर तीनों के कैमरास काफ़ी अलग हैं।
S20 अल्ट्रा पे अगर नजर डालें तो इसमें मिलेगा 108 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस TOF 4 रेयर कैमरा आपको मिल जाएंगे, जिसमें 10x ऑप्टिकल जूम होगा और 100x डिजिटल जूम आपको मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें 8K की 30 FPS पर आप रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम Samsung Galaxy S20 Plus की बात करें तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस TOF कैमरा मुहैया करवाया जाएगा। इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम और 30x का डिजिटल जूम मिलेगा। इसमें भी आप 8K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। वहीं Samsung Galaxy S20 की बात करें तो इसमें 12 प्लस 64 प्लस 12 मेगापिक्सल के 3 रेयर कैमरा होंगे। इसमें भी 3x ऑप्टिकल जूम होगा, 30x डिजिटल जूम होगा और इसमें भी 8K 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसके अलावा फ्रंट कैमरा की बात करें तो Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। जबकि Samsung Galaxy S20 Plus और Samsung Galaxy S20 में आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और इसमें भी आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको इन फोन्स के बारे में सब कुछ विस्तार में बता दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन फोन्स के साथ एक और चीज़ एक्सपेक्टेड है और वो ये कि शायद कंपनी इनमें आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मुहैया करवा के दे। पर एनीवे इनकी कीमत और अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्राइसिंग भी सामने आ चुकी है। Samsung Galaxy S20 की शुरुआती कीमत होगी लगभग 71,000 रुपये, Samsung Galaxy S20 Plus की शुरुआती कीमत होगी लगभग 86,000 रुपये, जबकि Samsung Galaxy S20 Ultra की कीमत होगी लगभग 1,02,000 रुपये। कीमत ज़्यादा ज़रूर है लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज भी पूरी तरह से लोडेड है। ये फ़ोन सैन फ्रांसिस्को में 11 फरवरी को लॉन्च किए जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद या फिर कुछ समय बाद ही इंडिया में भी पेश कर दी जाएंगे। सैमसंग बहुत जल्दी इंडिया में भी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को पेश कर देती है। उम्मीद करते हैं कि यूएस लॉन्च के तुरंत बाद ही इंडिया में भी ये फ़ोन्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। पर एनीवे कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और आप इन फोन्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।